Today's my topic is projectile motion. Let's copy the styles. The projectile motion. First of all, what is projectile? What is projectile? If an object is given any initial velocity in any direction and they traveled they allowed to travel freely under gravity, then the object is called projectile. For example, a bullet fired from a rifle, and like this in the ground of cricket match, the fielder throw the ball like a projectile motion. The ball motion is projectile, and a bullet fired from a rifle and a piece of stone thrown in any direction, और ठीक है, a bomb released from any airplane. एग्जाम्पल्स हो गए. फिर projectile motion. Let's start the projectile motion. The motion of projectile is called projectile motion. बेसिकली अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अपन एक्स डायरेक्शन में अपन अलग वो करते हैं कैलकुलेशन, और वाई डायरेक्शन में मतलब कि एक्स डायरेक्शन में उसकी क्या वेलोसिटी होगी, जिससे इस तरह अपन इस डायग्राम से मतलब इट इज ए 2 डायमेंशन मोशन. अपन मोशन के अंदर पढ़ा था 1 डायमेंशन मोशन जो स्ट्रेट लाइन के लोग होता है, और 2 डायमेंशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 dimension, and projectile motion is a combination of 2 simultaneously motion in mutually perpendicular to each other which are independent from each other. अपन projectile motions की जब calculations करते हैं तो कुछ assumptions करते हैं अपन. क्या assumptions करते हैं अपन? जैसे अपन ने assumptions किया, first अपन assumptions करते हैं कि जो no air resistance on the projectile, मतलब जो प्रोजेक्टाइल के अंदर एयर जो अपने इन्वायरमेंट के एयर रेजिस्टेंस होता है उसको अपन इसमें कैलकुलेशन के अंदर नहीं लेते हैं. और सेकंड होता है कि जो इफेक्ट होता है, द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ अपन जानते हैं कि अर्थ जो होती है वो स्पेरिकली है, वो जिस भी उसमें होती है, तो उसमें का जो अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसको अपन नेग्लेक्ट मानते हैं. ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल. ठीक है, नेग्लिजिबल. देन द थर्ड इज द इफेक्ट ड्यू टू द जो रोटेशन का इफेक्ट होता है, वो अपन अर्थ के रोटेशन का जो इफेक्ट होता है उसको भी अपन नेग्लेक्ट मानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर. ठीक है, फोर्थ अपन ने जो ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर पढ़ते हैं कि जो वो जो अर्थ का एक्सीलरेशन होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, वो हाइट पे ऊपर जाने पे चेंज होता है, नीचे जाने पे चेंज होता है. तो ये इस जो अपन इसके अंदर फोर्थ पॉइंट मानते हैं कि फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजेक्टरी द एक्सीलरेशन या जी इज कांस्टेंट. अब अपने पॉइंट आए यहाँ पे ट्रेजेक्टरी क्या होता है? द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल. मतलब जो प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट उस प्रोजेक्टाइल के अंदर जो पाथ फॉलोड कर रहा है उसको अपन ट्रेजेक्टरी बोलते हैं. ठीक है, ट्रेजेक्टरी हो गया. उसके बाद अपन अब इसके लिए जो ये अपने प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, एंड सेकंड होता है सम हाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट. मतलब हॉरिजॉन्टली अपन प्रोजेक्टाइल करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो अब इसके लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर के लिए अपन है ना
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इस तरह होगा, ये एक्स, ये वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन से अपन कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री उसको मूव कराता है इनिशियल किसी एंगल थीटा से, अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका यू वेलोसिटी देकर, तो इसके अंदर क्या होगा, यू वेलोसिटी से अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका थीटा एंगल से, उसकी वेलोसिटी थी यू। तो इसने जो मोशन वो किया, जो इसने जो मोशन किया उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए अपन को इसके अंदर इसके यू के कंपोनेंट्स लो, इधर हो जाएगा यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में, ये हो जाएगा यू कोस थीटा, तो इसको अपन डिनोट कर देते हैं यू एक्स और इसको डिनोट कर देते हैं यू वाई। अब देखिए इसके अंदर अपन को बहुत सी चीज निकालनी थी कि किसी पॉइंट टी पर, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इस किसी पॉइंट टी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसी एच हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर यहाँ से यहाँ जाने में जो इसकी रेंज है वो क्या होगी, या मैक्सिमम हाइट क्या होगी, या फिर इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, टाइम। तो इन सब के अपन डेरिवेशन करते हैं इसके अंदर ग्राउंड टू ग्राउंड के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट इज ए टू डायमेंशन मोशन, तो ये इसके अंदर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो अपन इसके अंदर कैलकुलेशंस करेंगे, तो अपन एक्स डायरेक्शन में अलग करेंगे, वाई डायरेक्शन में अलग करेंगे। फर्स्ट अपन निकालते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ठीक है। अपने को जैसे इस ऊपर वाले डायग्राम में चलते हैं अपन, इस टाइम टी पर अपन को वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी आप किस तरह निकालोगे, इस तरह, यहाँ टी पर मान लो वेलोसिटी है v, अब v, ठीक है। तो अपन मान लो एक्स डायरेक्शन हो गया वी एक्स, v के कंपोनेंट्स हो गया वी वाई। तो अपन किसी टाइम v पर अगर अपन को वेलोसिटी निकालनी तो वो क्या होगा, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। अब अपने को क्या होगा, ये टू डायमेंशन अलग अलग मोशन साथ में चल रहा है, तो अपन को पहले वी एक्स की वैल्यू निकालनी, वी एक्स। अब देखो इस पूरे मोशन के अंदर जो अपने एक्सलेशन होगा एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा एक्स, पहले अपन स्टडी करते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए। तो एक्स डायरेक्शन में अपन को एक्स डायरेक्शन, इसके लिए देखो जो ऊपर वाला डायग्राम है इससे समझो इसको, वी एक्स निकालना अपन को, ठीक है। यू एक्स दिया हुआ अपन को यू कोस थीटा, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो जी। टाइम दिया हुआ अपन को टी, तो इससे अपन को क्या निकालना है कि टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब अपन वाई डायरेक्शन के लिए अपन निकालेंगे वी वाई निकालना अपने को, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, वी वाई के लिए ये ए वाई क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि ये जो है वाई डायरेक्शन में अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पर ग्रेविटी लगेगा माइनस जी टाइम टी, और यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा। अब अपन इसमें मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर अपन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्या होती है, यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पुट द वैल्यूज, v क्या होता है वी वाई, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा, ए वाई क्या था माइनस जी टाइम टी, ये अपने वी वाई आ गया। अब अपन को ये जो इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3, अब जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपन दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। ये अपना हो गया किसी टाइम टी पर वेलोसिटी की वैल्यू। अब देखिए इसके अंदर सेकेंड डेरिवेशन होगा जो कि अपने को इस प्रोजेक्टाइल के अंदर किसी टाइम टी पर किसी हाइट एच पर, मान लो ये वाली हाइट अपन, ये तो टाइम टी पर भी निकाल वेलोसिटी, अब किसी हाइट एच पर, यहाँ पे मान लो जैसे इस हाइट एच पर अपन को वेलोसिटी निकालनी, तो उसके लिए क्या होगा, v निकालना अपने को, वही सेम प्रोसेस है, हाँ, वेलोसिटी एट एनी हाइट h, ठीक है, एनी हाइट h, v इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के लिए तो वी एक्स तो क्या हो गया, कांस्टेंट है पूरे इसके अंदर x, तो u कोस थीटा, वी वाई क्या हो गया, वी वाई हो गया
u अपने को यू वाई दिया हुआ है इनिशियल, यू साइन थीटा, ए वाई दिया हुआ है, माइनस जी एच दिया हुआ है। तो अपन इसमें कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? इसमें अपन ने इक्वेशन लगा दी एच इज इक्वल टू यू टी प्लस, नहीं, इसमें अपन लगाएंगे मोशन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या होगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच दिया हुआ है, यू थर्ड इक्वेशन अपनी क्या होती है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। ठीक है, तो v की वैल्यू होगी बी वाई स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g एच। इक्वेशन नंबर योगी इक्वेशन नंबर 1, योगी इक्वेशन नंबर 2। बोथ स्क्वायरिंग द इक्वेशन 1 and 2, बोथ स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। स्क्वायर करा अपन ने, वी एक्स इज इक्वल टू प्लस वी वाई स्क्वायर, इसका हो गया यू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच। इससे ये यू स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच। ये क्या होगा अपना? यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यू स्क्वायर माइनस 2g एच। ये अपनी होगी किसी एच हाइट पर वेलोसिटी। ठीक है, थर्ड डेरिवेशन अपना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि इस प्रोजेक्टाइल को में कोई ऑब्जेक्ट जितने टाइम तक इस पे मूव किया उस टाइम को निकालना है। तो अपन जैसे इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में ये देखिए छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये यहाँ से ऑब्जेक्ट गया, ये यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा इसको, ये जो टाइम है इसको टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके डेरिवेशन के लिए अपन को क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ से वापस यहाँ आ गया वर्टिकल में, वाई डायरेक्शन के लिए अपन इसके वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू 0। u दिया हुआ अपने को, u वाई डायरेक्शन में अपन को करना है तो u साइन थीटा अपने को दिया हुआ है। ठीक है, और ए वाई दिया हुआ माइनस जी, और t दिया हुआ अपने को निकालना है, उसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल T से, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब इसके लिए अपन मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अंदर होगा एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, ऊपर दी हुई है वैल्यू, डी इज इक्वल एस इज इक्वल टू 0, यू साइन थीटा इंटू टी 1/2 जी और टी स्क्वायर। ठीक है, टी इसमें से टी क्या आ गया यहाँ पे? टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये अपने क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब उसके बाद अपन को क्या निकालना रहता है?